हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स या कोई भी स्टेट पीसीएस आप दे रहे होंगे, उसमें टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि टॉपिक है हमारा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में यूनेस्को ने मराठा जो फोर्ट थे, राइट, तो टोटल 12 फोर्ट्स थे जो कि मराठा एम्पायर से संबंधित हैं, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। ठीक है ना। तो देखिए, इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में मराठाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। या तो ये आ सकता है कि फोर्ट को लिंक मैच करो, ठीक है ना, या मराठा के बारे में, शिवाजी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, पेशवा के बारे में आ सकता है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है ना। तो कंटेक्स्ट क्या है कि जुलाई 2025 में जो 47 सेशन था जो यूनेस्को का पेरिस में हुआ था, उसमें इंडिया के जो मराठा के जो फोर्ट हैं उसको 44th साइट हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया। तो इंडिया की 44 साइट किस में है? यूनेस्को में, मीन्स इस न्यूज तक। तो प्रीलिम से रिलेटेड हो गया आपको ये 44 याद ही रखना। ये 44 स्टेट पीसीएस वाले पूछ लेते हैं, स्टेट पीसीएस वाले, बट यूपीएससी इससे अलग पूछेगी। ठीक है ना। तो हमें क्या याद रखना है? देखिए, ब्रीफ आइडिया मैं आपको मराठा एम्पायर के बारे में दूं तो देखिए, शिवाजी द ग्रेट, शिवाजी महाराज इसके फाउंडर माने जाते हैं। तो 1630 में शिवाजी का बर्थ हुआ था, सॉरी हाँ बर्थडे, ये बर्थ हुआ था, है ना, शिवाजी महाराज का। 1674 में उन्होंने रायगढ़ के किले में, और रायगढ़ का किला भी इस 12 जो किले हैं उसमें शामिल है। ठीक है ना। तो रायगढ़ में उन्होंने छत्रपति का टाइटल अपने ऊपर अपने आप को दिया था, मीन्स उनका अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक। यहाँ पर उन्होंने खुद को क्या घोषित किया कि मैं छत्रपति हूँ, शिवाजी, है ना। तो छत्रपति का टाइटल उनको दिया गया, और वहां पे उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का भी एक सपना लिया, एक टारगेट लिया, आप बोल सकते हो गोल निर्धारित किया कि मराठा का जो गोल था, लक्ष्य था, वो था हिंद स्वराज। आगे हम देखेंगे इसको कि हिंदुओं का राज, या आप बोल सकते हो हिंदू सोवेनिटी। क्योंकि उस समय देखिए, उस समय का दौर था जब सल्तनत थे, मुगल एम्पायर था, एक तरफ मुस्लिम रूलर्स थे आसपास, तो वो चाहते थे कि हिंदुओं का भी राज हो, हिंदू राजा भी रूल करे, इस तरह से ना। फिर जब शिवाजी की डेथ हो गई, उसके बाद उनके बेटे आए, उसके बाद उनके पोते आए, उसके बाद जब लेटर मराठा रूलर्स जब वीक हो गए, तो उस समय कौन ने राइज किया? जो इनके मंत्री थे, जहाँ पे इनको प्रधानमंत्री बोला जाता है, जो जिनको बोला था पेशवा, तो पेशवाओं ने राइज किया। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जब हिस्ट्री रिवाइज करोगे, एक बात का ध्यान रखना कि आपको पेशवास के बारे में पढ़ना है। और पेशवाशिप की अगर हम बात करें तो ये बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे राइज किया था। बालाजी विश्वनाथ जो थे, वो पहले ऐसे पेशवा थे जिन्होंने पेशवाशिप को राइज होने में मदद की। ठीक है ना। और ये एंड कब हुआ मराठा एम्पायर? ये हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साथ, 1818। ठीक है ना। तो 3 युद्ध हुए थे मराठाओं के और अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो थर्ड के बाद ये एम्पायर क्या हो गया? कोलैप्स कर गया। तो एक टाइम था ये अपनी पीक पे राइज किया, एटॉक से कटक। तो एटॉक आपका पाकिस्तान में आज के, तो उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो लगभग पेशावर से लेके कटक तक किसकी सीमा थी? मराठा एम्पायर की। सोचिए, महाराष्ट्र से वो पूरे भारत में लगभग फैल गए थे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। तो की टर्मिनोलॉजी देखो, आपको याद रखनी है कि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया कि छत्रपति का मतलब क्या होता है? सोवरेन किंग, हेड ऑफ द स्टेट, राइट, उस राज्य का राजा, राइट, छत्रपति, जिसका सब जगह राज चलता हो। ठीक है ना। पेशवा क्या थे? जैसे मैंने कहा, पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और बाद में ये क्या हुए, 1713 में ये डी फैक्ट रूलर, मीन वास्तविकता में, इन रियलिटी दे बिकेम द रूलर। और जो मराठा जो प्रिंस थे, जो राजा थे, वो नाम के खाली राजा थे, असली में पावर किसके पास थी? पेशवास के पास। क्योंकि शिवाजी के बाद जब उनके बेटे हुए, फिर उसके बाद जब साहू आए छूट के औरंगजेब की, जब औरंगजेब की डेथ के बाद उनको रिहा किया गया आगरा से, तो उसके बाद के जो राजा थे उतने ताकतवर, उतने सक्षम नहीं थे रूल करने में। तो पेशवाओं ने फिर क्या संभाला? सत्ता को संभाला। ये खाली नाम के राजा थे, उनके नाम पर कौन राज करता था? पेशवा राज करते थे, है ना। आपने मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, जिसमें बालाजी बाजीराव थे, है ना, कि बालाजी, राइट। ऐसे मैंने कहा बालाजी विश्वनाथ,
तो बाजीराव अपने आप में, बाजीराव को एक तरह से नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी किसको, मराठा साम्राज्य को फैलने में, ठीक है ना। हिंदवी स्वराज्य का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सेल्फ रूल, हिंदू सोवरेनिटी। तो जो मैंने कहा कि शिवाजी का एक सपना था कि हिंदुओं का भी अपना एक राष्ट्र हो, हिंद राष्ट्र बनाया जाए जिसमें जिसमें हिंदू रूलर्स डोमिनेट करें, क्योंकि उस समय आसपास क्या था, बीजापुर का सुल्तान। तो आप जब ये पढ़ोगे तो आप बीजापुर किंगडम के बारे में पढ़ना, बीजापुर, बीजापुर, गोलकोंडा, है ना। अफजल खान के बारे में आपने सुना होगा, आपने मूवी देखी होगी बाजीराव, है ना। उसके अलावा आपने शिवाजी के टाइम पे भी सुना होगा कि शिवाजी और औरंगजेब में आंख मिचोली का खेल चलता था। औरंगजेब ने शिवाजी को कहा था रेड, माउंटेन रेड, क्योंकि शिवाजी बहुत तेजी से गायब हो जाते थे, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर जो था, है ना, गुरिल्ला टैक्टिक्स, उसमें वो बहुत माहिर थे, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल था, ठीक है ना। रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो देखिए इसके ऊपर भी आ सकता है, आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है प्रीलिम्स के एग्जाम में। चौथ, तो मराठा एम्पायर अपनी चौथ के लिए जाना जाता था। ये चौथ मीन्स 1/4, एक चौथाई, हिंदी में इसको बोलते हैं चौथ, एक चौथाई, है ना। तो मीन्स 25% ऑफ आउट ऑफ 100, राइट। तो 25% आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, चौथ देनी पड़ेगी, ट्रिब्यूट टैक्स इसको बोला जाता है। सरदेशमुखी, ये एडिशनल सरचार्ज था एक तरीके से। आप देखो आज भी सरकार हमसे टैक्स लेती है, सरचार्ज लेती है, तो ये सरदेशमुखी एक तरीके का सरचार्ज था। देन मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या थी, तो उसको बोलते हैं गनीमी कावा। तो ये आप याद रखना, प्रीलिम से पूछा जा सकता है। गनीमी कावा का मतलब होता है गुरिल्ला वॉरफेयर। तो मैं आपको यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि जनरली जो आर्मीज होती थी वो प्लेन एरिया से माहिर होती थी, क्योंकि पहले युद्ध क्या होते थे, प्लेन एरिया से, ग्राउंड में होते थे। जैसे आप देखो बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत में हमेशा युद्ध क्यों होते थे कि दोनों तरफ की आर्मियों को आमने सामने सेनाएं दिखती थी। और ये पूछा भी था यूपीएससी ने कि ज़्यादातर बैटल पानीपत में ही किए हुए। लेकिन मुगल सॉरी मराठास क्या करते थे, पहाड़ियों को, जो वहाँ की जोग्राफी थी, वहाँ का लैंडस्केप था, उसको अपने फेवर के लिए यूज़ करते थे। आप देख सकते हो इस इमेज में कि मान लीजिए प्लेन एरिया में मुगल आर्मी आ रही है, तो मराठा कहाँ से निकल के आ जाएंगे पता नहीं चलेगा, इस पहाड़ियों से होते हुए, जंगल के रास्ते, पेड़ों से होते हुए अचानक अटैक कर देंगे और फिर भाग जाएंगे। तो उसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, मारो और भागो, मारो भागो, गायब हो जाओ, राइट। तो इसमें पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, और ये क्या होता है, बहुत स्पीडी, स्पीड एंड सरप्राइज। तो आपको अपनी जंगल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पहाड़ों की, कि यहाँ से रास्ता है, यहाँ से नहीं है, क्योंकि कोई इंसान आएगा प्लेन एरिया में, उसको पता ही नहीं भाई कहाँ रास्ता जा रहा है, ये पहाड़ कहाँ जा रहा है, दैट इज। और इसमें लाइट कैवलरी यूज होती है बजाय कि हैवी से, क्योंकि आप भारी भरकम सामान के साथ पहाड़ों में नहीं जा सकते, जंगल में पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते। तो आपको क्या है, छोटे मोटे हथियार रख के आप तुरंत गायब हो जाओ, भागने में आसानी रहे। फिर जोग्राफी की बात करें तो ये जो 12 किले की मैं बात कर रहा हूँ, 12 फोर्ट्स, ये अलग अलग लोकेशन पे बनाए गए हैं ना। तो जैसे कि आप देखो कि इसमें जोग्राफी का इस्तेमाल हुआ है, आर्किटेक्चर का हुआ है, स्ट्रेटजिक लोकेशन का हुआ है, जैसे कि बसाल्ट रॉक। तो डेक्कन को आप पढ़ते हो जोग्राफी में, डेक्कन लावा, डेक्कन ट्रैप, है ना। तो बसाल्ट रॉक वहाँ पर है, तो जोग्राफी भी आप थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, जोग्राफी देख लेना। नेचुरल फोर्टिफिकेशन, अगर आप कोई चीज़ पहाड़ों पर रखते हो तो स्ट्रेटजी आपको क्या मिलेगा, हाइट का एडवांटेज मिलेगा। ऐसी कोस्टल रीजन, तो कोस्ट में आप समुद्र के रास्ते को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो अगर आप देखो तो 11 फोर्ट कहाँ पर थे आपके, महाराष्ट्र में। टोटल कितने फोर्ट्स हैं, 12। जो यूनेस्को ने जो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया वो 12 किलों को दिया है, जिसमें 11 कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और गिंगी फोर्ट, जो गिंगी फोर्ट है वो कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। फिर फोर्ट क्लासिफिकेशन, तो देखिए हिली एरियाज में जिनको बोलते थे गिरी दुर्ग, जो कि पहाड़ पर थे, गिरी पर्वत को बोलते हैं गिरी, है ना। कोस्टल आइलैंड वाले जिनको बोलते हैं जल दुर्ग, पानी में जो, पानी या पानी से सटे हुए इलाकों में जो किले हों। एंड प्लेट्यू फॉरेस्ट, है ना, जैसे पनहाल हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, तो जंगल, आपके किला और आपके जल, है ना, कोस्टल वाले। तो कोस्टल में खांडेरी, स्वर्ण दुर्ग, सिंधु दुर्ग, सालेर, शिवनेरी, लोहगढ़, ये कहाँ पर है, हिल पे हो गए आपके। कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट का याद रखना आप, शिवनेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवनेरी मीन्स यहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी, शिवनेरी। ये कहाँ पर है, पुणे में है। ये क्या है, हिल फोर्ट है। तो आप कभी पुणे जाओ, देखना काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। रायगढ़, रायगढ़ का किला काफ़ी फेमस है, रायगढ़ से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है आपके किसी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में। ये क्या है, यहाँ पे शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था, राज्यभिषेक हुआ था, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, छत्रपति का टाइटल अपने आप को दिया था, ठीक है ना, राइट। और ये कैपिटल हुआ करती थी मराठाओं की, और ये पॉलिटिकल हर्ट मीन्स यहाँ से सत्ता चलती थी रायगढ़ से, ठीक है ना।
पेशवा ज़्यादातर रूल करते थे पुणे से, याद रखना, शिवाजी रायगढ़ से, बट पेशवा कहाँ से करते थे, पुणे से करते थे, पुणे। उसके अलावा नेवल स्ट्रेंथ, तो नेवी, नेवल पावर थी, नेवी बहुत स्ट्रांग थी इनकी, तो आइलैंड वाले फोर्ट हुआ करते थे, आप देख लो जैसे सिंधु दुर्ग हो गया, ये शिवाजी महाराज ने खुद बनाया था। विजय दुर्ग हो गया, इसको बोलते हैं गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कौन से किले को बोलते हैं, विजय दुर्ग। ऐसी खांडेरी, ये चेक पॉइंट कहाँ था, तो खांडेरी जगह है मुंबई के पास। सुवर्ण दुर्ग, ये कोस्टल डिफेंस सिस्टम को बताता है, तो मीन्स जो, और हाँ, जो शिवाजी के सबसे बड़े अच्छे एडमिरल थे कान्होजी आंग्रे, तो कान्होजी आंग्रे के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कान्होजी आंग्रे क्या थे, तो वो नेवल ऑफिसर थे मराठाओं के, बहुत काबिल थे, माना जाता था कि उनको काफ़ी अच्छी स्किल आती थी, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक डिफेंस और विक्ट्री की बात करें तो प्रतापगढ़ हिल फॉरेस्ट, ये प्रतापगढ़ का किला किस लिए फेमस है, यहाँ पर अफजल खान को शिवाजी ने हराया था, अफजल खान को, है ना, अफजल खान को हराया था। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक इमेज है वाघ नख, आपने देखा होगा कि शिवाजी के पास एक बाघ का एक वो होता था नुकीला नाखून जैसा टाइप, जिससे उन्होंने शिवाजी अफजल खान की पीठ में क्या कर दिया था, घाव कर दिया था, इससे वो मर गया था, है ना। इसमें काफ़ी जहर होता था, आप नेट पे देखोगे आपको मिल जाएगा, इसको वाघ नख बोलते हैं, ये रखा हुआ है म्यूजियम में, ठीक है ना। सलेर, हाईएस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट फोर्ट, मेजर बैटल साइट, ओपन फील्ड विक्ट्री, तो ये हाईएस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट था, ठीक है ना। रायगढ़, राइट, तो ये रायगढ़ से पहले राजगढ़ था, राइट, पहली कैपिटल ये थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हब रहा 25 साल के लिए। फिर बात करते हैं सदर्न आउटपोस्ट, तो इसका याद रखना, तमिलनाडु में महाराष्ट्र से बाहर खाली एक ही किला था जो कि था गिंगी फोर्ट, गिंगी या जिंजी फोर्ट, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो ये ओनली साइट आउटसाइड महाराष्ट्र, शेल्टर फॉर छत्रपति राजाराम जो थे ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकेला एक ऐसा था, तो यहाँ पे जो राजा राम थे, जब अंदरूनी लड़ाई चल रही थी मराठाओं में, तो ये बच के यहाँ निकल गए थे और यहाँ पे रह रहे थे अपने आप को सेव करने के लिए, ठीक है ना। यूनेस्को सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो ये आप पढ़ सकते हो, इतना खास नहीं कि यूनेस्को किस बेसिस पे साइट्स को सिलेक्ट करता है, आप पढ़ लेना। आर्किटेक्चरल एंसेम्बल आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ मिलिट्री आर्किटेक्चर इंटीग्रेटेड विद द यूनिक बसाल्ट लैंडस्केप, तो बसाल्ट याद रखना किस टाइप की रॉक है, ज्योग्राफी पूछी जा सकती है आपसे कि किस तरह की रॉक है, बसाल्ट, डेक्कन प्लेटो के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इग्नियस रॉक है, बसाल्ट रॉक है, ठीक है ना। क्राइटेरिया, अब बात करते हैं डिक्लाइन एंड लीगेसी, तो देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा एम्पायर डिक्लाइन हुआ, राइट, सॉरी हाँ, यहाँ से डिक्लाइन हुआ जब अब्दाली से लड़ाई हुई, राइट, अहमद शाह अब्दाली से, तो मराठा एम्पायर, सॉरी जो पेशवा थे वो हार गए थे, और फाइनल लड़ाई हुई थी, फाइनल जो लास्ट नेल इन द कॉफिन है वो 1818, तो ये दोनों डेट को याद रखना कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से बहुत बड़ा झटका लगा मराठाओं को, उनके एक्सपेंशन को, राइट, हम अब्दाली से हार गए थे। एंग्लो मराठा वॉर में फाइनली मराठा साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है ना। और जो आपके पेशवा थे नाना साहेब, उनको कानपुर भेज दिया बिठूर पेंशन पर, ठीक है ना। लीगेसी क्या है, मिलिट्री सिस्टम डेट चैलेंज द मुगल्स एंड सस्टेन्ड इन्फ्लुएंस फॉर 150 ईयर्स, तो अच्छी खासी लीगेसी है इनकी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि औरंगजेब काफ़ी परेशान था, औरंगजेब को शिवाजी ने उनकी नाक में दम कर रखा था, और शिवाजी उसकी पकड़ में नहीं आया, छल से पकड़ने की कोशिश भी की थी, राइट, लेकिन शिवाजी भाग निकले, ठीक है ना, काफ़ी स्मार्ट थे वो। तो और हम देखें मराठा में हमें क्या याद रखना है कि गनीमी कावा मीन्स गुरिल्ला वॉरफेयर, नेवी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। शिवाजी एंड पेशवा, तो पेशवा में आप याद रखना बालाजी विश्वनाथ पहले इंपॉर्टेंट पेशवा थे जिन्होंने पेशवाशिप की वो रखी थी। फिर बाजीराव वन, है ना, बाजीराव काफ़ी फेमस थे, बहुत उन्होंने एक्सपेंशन में हेल्प की। फिर बाजीराव टू, इस तरह से आप देखते रहोगे, ठीक है ना। सह्याद्री कोंकण कोस्ट 12 किले थे टोटल, ठीक है ना, और यूनेस्को ने इसको क्या किया, 44th साइट का दर्जा दिया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है अपने आने वाले प्रीलिम्स के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए। तो आप इस डिस्कशन से मराठा के बारे में, उनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, शिवाजी के बारे में, पेशवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, चांसेस है क्वेश्चन आ जाए। ऐसे ही मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊँगा। इफ़ यू फाइंड द वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, प्लीज़ लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है आप कमेंट भी कर सकते हो, एंड डू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।